आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे। साथ ही मेहताब ताई और नईमा चाची बातें कर रही थीं। नईमा चाची सबसे छोटे असद चचा की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गुफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गुफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वां थे। आगा करीम उनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गुफरान चचा की बेगम फिजा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी। उसे ट्राली लाता देखकर मुस्कुराई। अरे महमल जान, तुम अकेली लगी रही? निदा या सामिया को कह दिया होता, तुम्हारी हेल्प करवा देती। फिजा चची मेहताब ताई और नईमा चची की तरह जुबान की कड़वी ना थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब अपनी मिठास अपने लबों से दूसरे के हलक में उंडेल देती तो वहाँ कांटे उग जाते। इट्स ओके, वो भी बस मुस्कुरा कर ट्राली आगे ले गई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए हैं जो आज करती। अगर वो उन्हें बुलाती वो फ़ौरन चली आती, एक दो चीज़ें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें भी गाती और आहिस्ता से खिसक जाती। उसके बाद लॉन में फिजा चाची एक एक चीज़, ये चखें मेरी सामिया ने बनाई है और मेरी निदा एक हाथों में तो बहुत जायका है, कहकर पेश करती। इस पर मेहताब ताई उनकी तारीफ करती और महमल को काहिली के वो ताने सुनने को मिलते। इस सारे किस्से से बचने के लिए महमल ने कभी उन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी, मगर फिजा चच्ची की मीठी जुबान ही ठीक थी कि वो कभी उनको पलट के जवाब और ना कुछ जता सकी, वो मौका ही न देती। लाओ लाओ जल्दी लाओ, दोनों माँ बेटी लगी रहती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई आपको कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? कम से कम आपको हम माँ बेटी पर चिल्लाना तो नहीं पड़ेगा। वो तेजी से कहकर ट्राली छोड़कर वापस गई।